हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े बड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे। वित्त विभाग का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर, जिसमें अब कर्मचारियों के मास्टर डाटा संधारण किया जाएगा IFMS 3.0 पर, जहां से ही बिल जनरेशन होगा, ई भुगतान प्रक्रिया बनाई जाएगी। तो इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी कर्मचारियों के लिए, तो पे मैनेजर की जगह अब वेतन है, पेंशन है, अन्य विभिन्न प्रकार के भुगतान जो सैलरी है वो IFMS के माध्यम से होगा। इसके लिए मास्टर डाटा जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ऑटोमेशन युक्त पारदर्शिता शुद्धता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध। इसी क्रम में IFMS 3.0 विकसित किया जा रहा है। इसमें बजट, पेंशन, केंद्र प्रवर्तित योजना और इसके साथ ही जो भी सैलरी वगैरह है वो भी प्रक्रियाएं संचालित की जा रही है। IFMS 3.0 के माध्यम से कार्मिकों का मास्टर डाटा संधारण, रजिस्ट्रेशन, वेतन बिल जनरेशन, कोष प्रणाली, ई भुगतान, कार्यालय घोषित करने की प्रक्रियाएं विकसित कर उनका संचालन 1 फरवरी 2024 से आरंभ किया जा रहा है। यानी 1 फरवरी से सारा प्रोसेस इसी के ऊपर से होगा। 1 फरवरी 2024 से कार्मिकों के मास्टर जो डाटा है उसमें कोई भी अपडेशन वित्त विभाग के परिपत्र 17/6/2021 व 31/5/2023 के क्रम में संवेतन बिलों से संबंधित कोई भी कार्रवाई पे मैनेजर पर संपादित न होकर IFMS 3.0 से ही संपादित की जाएगी। यानी 1 फरवरी से यह नवीन व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसमें पे मैनेजर की जगह अब IFMS 3.0 से ही सारी प्रक्रियाएं जो भी बिल वगैरह है होगी। सभी विभाग अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए IFMS 3.0 पर उपलब्ध कार्मिक के डाटा माह जनवरी 2024 माह फरवरी 2001 के जनरेटेड संवेतन बिलों की पे मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों की डाटा व माह जनवरी 2024 फरवरी 2024 के जनरेटेड संवेतन बिलों से जांच पूर्ण कर लें। सभी विभाग, कार्यालयों व कार्मिकों के लिए संवेतन बिलों माह जनवरी 2024 फरवरी 2024 का डाटा IFMS पर उपलब्ध है। इसके साथ ही निर्देशों की पालना वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निदेशालय कोष लेखा स्तर पर संपादित किए गए हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण साप्ताहिक आधार पर निरंतर उपलब्ध भी होगा। समस्त विभाग अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जो अधीनस्थ कार्यालय हैं, उनके आहरण वितरण अधिकारी जो भी हैं या DDO है, 1 फरवरी 2024 से पूर्व IFMS 3.0 पर उपलब्ध विभिन्न प्रक्रियाएं पूर्ण कर लें, ताकि 1 फरवरी से इनका संचालन IFMS 3.0 पर आरंभ किया जा सके। यानी DDO के लिए भी जरूरी है कि अपने कार्मिकों के वेतन है, पेंशन है, अन्य विभिन्न प्रकार के भुगतान जो हो गए IFMS जो पोर्टल IFMS 3.0 उस पर होगा 1 फरवरी से, तो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं पूर्ण करना जरूरी है अधीनस्थ कार्यालय कर्मचारियों के लिए। सर्वप्रथम है कि विभागाध्यक्ष व कार्यालयध्यक्ष, आहरण वितरण अधिकारी व कार्यालयध्यक्ष द्वारा प्रत्यक्ष आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने की सिस्टम आधारित प्रक्रिया है। कार्मिकों का मास्टर डाटा IFMS 2.0 से माइग्रेशन उपरांत IFMS 3.0 में जांच व वेरिफिकेशन अपडेशन होगा। नवनियुक्त कार्मिक व कार्मिक जिनका IFMS पर उपलब्ध नहीं है, उनके IFMS 3.0 में उपलब्ध रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जांच 1 फरवरी 2024 से IFMS 3.0 में ही रजिस्ट्रेशन संपादित करना, ये DDO विभागाध्यक्ष के कार्य हैं। इसके साथ ही 1 फरवरी 2024 से IFMS 3.0 में कार्मिकों को ज्वाइनिंग, रिलीविंग दर्ज कराना, पदनाम मैप करना, वेतन के लिए आवश्यक परिवर्तन जैसे भत्ते, कटौती, पदोन्नति, निलंबन, मृत्यु, APO निष्कासन, अनिवार्य या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इत्यादि को जांच कर भी दर्ज करना है, क्योंकि ये सब कार्य अब IFMS 3.0 पोर्टल के माध्यम से होगा। तो सारे इसमें लिख दिए गए हैं कर्मचारियों के, चाहे वो कटौती हो, कोई पदोन्नति हो, कोई निलंबन हो, कोई वेतन हो, APO हो, निष्कासन हो, सेवानिवृत्ति हो, रिलीविंग दर्ज करना हो, ज्वाइनिंग करना हो, ये सब इसी के माध्यम से होगा। तो इन सबको जांच करके उन डाटा जो है कर्मचारियों का इस पर दर्ज करना होगा। IFMS 3.0 कार्मिकों के डेटा माह जनवरी 2024 माह फरवरी 2000 के जनरेटेड वेतन बिलों की पे मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा और जनवरी 2024 माह फरवरी 2024 के जनरेटेड वेतन बिलों से जांच करके आगामी माह के जो भी वेतन बिल हैं उनकी वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार IFMS पर कार्रवाई संपादित करना रहेगा। इसके साथ ही संवेतन, पेंशन, प्रथम भुगतान, मासिक भुगतान, SNA स्पर्श से संबंधित भुगतान के बिल भी IFMS 3.0 पर ही बनाए जाएं। इसके अतिरिक्त समस्त बिल वर्तमान में पे मैनेजर पर जनरेट होने के उपरांत IFMS 3.0 पर कोर डिसबर्समेंट इंजन के माध्यम से कोष प्रणाली व भुगतान के लिए दिनांक 11 फरवरी 2024 से प्रेषित किया जाए। प्रक्रियाओं का यूजर मैनुअल भी सिस्टम पर ही उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही बात कही गई है कि प्रक्रियाओं को उपयोग करने की ऑपरेशनल गाइडलाइन प्रशिक्षण का उपलब्ध है, यूजर मैनुअल सिस्टम पर उपलब्ध है। प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निदेशालय कोष लेखा के द्वारा संपादित किए गए हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण साप्ताहिक आधार पर निरंतर उपलब्ध होगा, प्रशिक्षण ले सकते हैं। निजी निक्षेप खातों से वेतन बिल बनाए जाने की प्रक्रिया IFMS 3.0 पर 1 अप्रैल 2024 से उपलब्ध होगी।
इससे पूर्व दिनांक 1 मार्च 2024 से कार्मिकों व संवेतन बिलों का डाटा टेस्टिंग के लिए भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त कोष प्रणाली व ई भुगतान प्रक्रिया IFSC के अंतर्गत 11 फरवरी 2024 से लागू की जा रही है। हेल्प डेस्क के नंबर दिए गए हैं, इस पर जांच कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। समस्त विभाग अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी प्रक्रियाओं की गहन जांच करें, सत्यापन सुनिश्चित करें व दिनांक 1 फरवरी 2024 से प्रक्रियाओं का पूर्ण उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें। यानी 1 फरवरी से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी कर्मचारियों के लिए कि IFMS पर ही ये कार्य अब शुरू हो रहा है। 1 फरवरी से विभिन्न प्रकार के जो पदोन्नति मामले हो, चाहे वेतन बिल हो या अन्य विभिन्न प्रकार के काम हो।